आज जंगल में सुबह से ही धीमी धीमी वर्षा हो रही थी। इस वजह से कोई भी पक्षी अपने काम धंधे पर नहीं जा रहा था। सब अपने अपने घर में ही समय बिता रहे थे। टुनटुनी चिड़िया भी अपने घर पर ही थी। तभी वहाँ पर मीनू मौसी आ जाती है। अरे मीनू मौसी, आप मेरे घर पर? पहले आप जल्दी से अंदर आ जाओ, वरना भीग जाओगी। टुनटुनी की बेटी चिंकी मीनू मौसी को देखकर बहुत खुश होती है। अरे मेरी गुड़िया, मैं आज आपके लिए कुछ नहीं लेकर आई। बारिश की वजह से सभी खाने पीने की दुकानें बंद थी। कोई बात नहीं मीनू मौसी, आप आराम से बैठ जाओ। मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया चाय बनाने रसोई में जाती है। रसोई में जाकर देखती है कि सभी लकड़ियाँ गिल्ली हो चुकी है। टुनटुनी को चिंता हो गई, अब चाय किस पर बनाएं? ये लकड़ियाँ तो अब नहीं जलेगी, ये तो सब की सब गिल्ली हो गई। और मीनू मौसी के लिए चाय तो बनानी ही होगी, वरना मीनू मौसी नाराज हो जाएगी। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया अपना चाय का पतीला लेकर कालू कौवा के घर पर चाय बनाने जाती है। टुनटुनी चिड़िया, आप पतीला लेकर मेरे घर पर कुछ मांगने आई हो तो मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इतनी बारिश में आ गई मुंह उठाकर, तुम्हें ऐसे जरा भी शर्म नहीं आई? नहीं नहीं कालू भैया, मैं कुछ भी लेने नहीं आई हूँ। मैं तो आपके गैस चूल्हे पर चाय बनाने आई हूँ। मेरी सारी लकड़ियाँ गिल्ली हो गई है और मीनू मौसी मेरे घर पर आई है, मैं इसीलिए चाय बनाने आई हूँ। अरे टुनटुनी, आपका ईंधन गिल्ला है तो भला हम अपनी गैस क्यों फूकने दें? अब जाओ यहाँ से, हम नहीं बनाने देंगे अपने गैस पर चाय। गैस क्या फ्री में आता है? आ गई पतीला उठाकर। चुप कर जाओ कालू जी। कालू जी ऐसे मना नहीं करते जब किसी के घर पर मेहमान आ जाए तो। तुम पागल हो गई हो क्या? टुनटुनी, आप आराम से चाय रोटी सब्जी सब बनाकर अपनी मौसी को खिलाएं, हमें कोई ऐतराज नहीं है। और हाँ, कालू जी की बातों का बुरा मत मानना, ये तो है ही ऐसे मजाक किया। गोरी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो मेरी सारी मुश्किलें ही खत्म कर दी। आप बहुत अच्छी हो, वरना आज तो मुझे मीनू मौसी के सामने शर्मिंदा होना पड़ता। टुनटुनी, अब चाय बना भी लो, मीनू मौसी को भूख लगी होगी। फिर टुनटुनी चिड़िया गोरी कौवी के गैस पर पतीला चढ़ा देती है। कालू कौवा तो हैरान था कि गोरी ने टुनटुनी चिड़िया को मना क्यों नहीं किया। गोरी, आज सूरज किस दिशा से निकला था? आप पड़ोसियों पर कब से इतनी मेहरबान होने लगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तेरा ये रूप देखकर। ओए कालू जी, मैं तुम्हें पहले ही समझा देती हूँ। टुनटुनी चाहे कुछ भी बनाए गैस पर, लेकिन आपको टोकना नहीं है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। परंतु गोरी, हमारा सिलेंडर तो खत्म होने ही वाला है, फिर हम खाना कैसे बनाएंगे? तुम तो ऐसे ही दानवीर बन रही हो। कालू जी, यही तो मैं चाहती हूँ, सिलेंडर टुनटुनी चिड़िया के खाना बनाते समय खत्म हो, ताकि दूसरा नया सिलेंडर हम चिड़िया से भरवा सके। तुम तो ऐसे ही पागल वाली बात करते रहते हो। गोरी नाम है मेरा, मुझसे ज्यादा कोई भी नहीं सोच सकता। अरे वाह गोरी, मैं कुछ समझा ही नहीं था। भला आप इतनी मेहरबान कब से होने लगी? तभी मैं सोचूं दाल में कुछ तो काला है। वो दोनों पति पत्नी ऐसे बातें करके खुश हो रहे थे। इधर टुनटुनी चिड़िया ने चाय बना ली थी, वो बस पकोड़े तल रही थी। अभी कुछ ही पकोड़े बन पाए थे कि तभी अचानक से गैस चूल्हा बंद हो जाता है। कालू भैया, जरा देखना, गैस जलते जलते बंद हो गई है। मेरे थोड़े से पकोड़े बच गए हैं। टुनटुनी की ये बात सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं। कालू जी, अब चलो भी, गैस खत्म हो गई है। और हाँ, कोई अच्छा सा ड्रामा करना है हमें टुनटुनी के सामने। फिर कालू और गोरी टुनटुनी चिड़िया के पास आ जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। हाय रे टुनटुनी चिड़िया, आपने तो हमारी गैस ही खत्म कर दी। अब ये सिलेंडर आपको ही भरवाना होगा। आपने इतना सारा खाना जो बनाया है। हाँ, सिलेंडर तो टुनटुनी चिड़िया ही भरवाएगी, आखिर खत्म भी तो उसी ने किया है। नहीं गोरी बहन, मैंने आपकी सारी गैस खत्म नहीं की, बस थोड़े से ही चाय पकोड़े बनाए थे। भला मैं कैसे आपका सिलेंडर भरवाऊं? मेरे पास पैसे होते तो मैं ही गैस चूल्हा खरीद लेती। देखो गोरी, भलाई का तो जमाना ही नहीं, और कर लो भलाई टुनटुनी की। मेरे खिलाफ जाकर तुमने टुनटुनी चिड़िया को खाना बनाने की परमिशन दी, अब भुगतो। देखो टुनटुनी बहन, सिलेंडर तो आपको ही भरवाना पड़ेगा,
आखिर खत्म भी तो की है, चाहे कुछ भी हो जाए। हे भगवान, मैं ये कैसी मुसीबत में फंस गई। इससे अच्छा तो मैं चाय बनाने इनके घर कभी भी ना आती। ये तो मेरे सिर पर चढ़ रहे हैं। टुनटुनी चिड़िया, ये तो आने से पहले सोचना था। अब हमारे 20,000 रुपए निकालो ताकि हम अपना फिर से सिलेंडर भरवा सके। आखिर हमें भी तो अपना खाना बनाना है। टुनटुनी चिड़िया बहुत दुखी मन से अपने घर आती है और अपने सारे जमा पैसे इकट्ठा करती है। ये तो सिर्फ 5,000 रुपए है, बाकी के 15,000 रुपए कहाँ से लाऊं? कालू और गोरी तो बहुत बुरे हैं, वो तो 1 रुपया भी माफ नहीं करेंगे। अरे टुनटुनी चिड़िया, क्या हुआ? जब से आई हो तब से पैसे ही गिने जा रही हो, सब ठीक है ना? फिर टुनटुनी चिड़िया सारी बात मीनू मौसी को बताती है। टुनटुनी, आपको 20,000 रुपए नहीं देने चाहिए। मैं तो कहती हूँ ये मामला पंचायत में जाना चाहिए। फिर जैसे ही बारिश बंद होती है, टुनटुनी चिड़िया पक्षियों को इकट्ठा करती है और उन्हें कालू कौवा और गोरी की सारी बातें बताती है। कालू और गोरी, मैंने सुना है तुम दोनों एक दिन की गैस का टुनटुनी चिड़िया से पूरा 20,000 रुपए मांग रहे हो। अब आप सभी में से किसी के घर गैस चूल्हा तो है नहीं जो गैस की कीमत पता चले। इस टुनटुनी चिड़िया ने हमारी पूरी गैस खत्म कर दी है, तो पैसे तो इसे देने ही होंगे। हाँ हाँ, पूछो इससे। जब ये हमारे घर खाना बनाने आई थी तो गैस आंधी की तरह चल रही थी और खाना बनाते बनाते इसी ने पूरी गैस खत्म कर दी। महाराज, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमारे पूरे 20,000 रुपए देकर। जंगल के किसी भी पक्षी के घर पर गैस चूल्हा नहीं था। वो सब कालू कौवा की बातों पर यकीन कर लेते हैं और टुनटुनी चिड़िया को पैसे देने की बात कहते हैं। टुनटुनी, आपने ही गैस खत्म की है तो हर्जाना तो भरना ही पड़ेगा। फिर टुनटुनी चिड़िया सभी का फैसला सुनकर दुखी हो जाती है, परंतु फैसला स्वीकार कर लेती है। कालू भैया, मेरे पास अभी 5,000 रुपए है, मैं बाकी के पैसे थोड़े थोड़े करके चुका दूंगी। कोई बात नहीं, बाकी के रुपए जल्दी ही दे देना। अब हम चलते हैं। फिर कालू और गोरी खुशी खुशी वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन दूसरे जंगल से रॉकी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के घर आता है। टुनटुनी बहन, मैं आपसे 1,000 रुपए उधार लेने आया हूँ। दरअसल मेरा गैस सिलेंडर खत्म हो गया है और बारिश में काम भी बंद है, तो इस वजह से मेरा हाथ थोड़ा तंग है। टुनटुनी चिड़िया रॉकी की सिलेंडर वाली बात सुनकर चौंक जाती है। रॉकी भैया, क्या आपके घर पर भी गैस सिलेंडर है? हाँ टुनटुनी, मेरी पत्नी बबली ने बहुत जिद की थी कि बारिश के मौसम में वो चूल्हे पर खाना नहीं बनाएगी, तो इस बार मुझे गैस चूल्हा लेना ही पड़ा। फिर टुनटुनी चिड़िया को रॉकी के घर गैस चूल्हा होने पर थोड़ी तसल्ली मिलती है। फिर वो कालू कौवा की सारी बातें रॉकी कबूतर को बताती है। क्या कहा? कालू कौवा और गोरी ने एक दिन गैस चलाने के 20,000 रुपए लिए हैं? टुनटुनी बहन, मैं ये अन्याय तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगा। तुम कल फिर से पंचायत इकट्ठा करना। फिर टुनटुनी चिड़िया रॉकी कबूतर की बात मानकर अगले दिन पंचायत बुलाती है और टुनटुनी की तरफ से रॉकी कबूतर बात करता है। कालू कौवा और गोरी कौवी, आपको टुनटुनी चिड़िया के पैसे वापस देने होंगे। ऐसे कैसे हम टुनटुनी के पैसे वापस कर सकते हैं? इस चिड़िया ने हमारा सिलेंडर खत्म किया था, उसी के पैसे लिए हैं हमने, फ्री के नहीं लिए। गोरी, टुनटुनी ने एक दिन में जितना भी खाना बनाया था वो सब मुझे बताएं। ये सुनकर गोरी कौवी कुछ नहीं बोलती। फिर पंचायत के मुखिया भी सवाल करते हैं। हाँ हाँ गोरी, तुम सच सच बताओ, टुनटुनी चिड़िया ने क्या क्या बनाया था? टुनटुनी चिड़िया ने हमारे गैस चूल्हे पर चाय पकोड़े बनाए थे, वो भी ढेर सारे। कालू कौवा की ये बात सुनकर रॉकी कबूतर झट से बोलता है। सभी पक्षी ध्यान से सुनो, उस दिन जो फैसला हुआ था वो गलत था। मेरे घर पर भी गैस चूल्हा है और सिलेंडर 1,000 रुपए में भरता है, ना कि 20,000 में। और इतना सा खाना बनाने पर सारा सिलेंडर कभी भी खत्म नहीं होता। और हाँ, जितना खाना टुनटुनी ने तुम्हारे घर पर बनाया था उतना ही खाना तुम मेरे घर पर बना लेना और टुनटुनी चिड़िया के रुपए वापस करें। गोरी, ये तो गड़बड़ हो गई। अब ये रॉकी कबूतर पैसे वापस दिलवा कर ही रहेगा। अब भलाई इसी में है, आप चुपचाप पैसे टुनटुनी चिड़िया को वापस कर दें। फिर वो दोनों बहुत शर्मिंदा होते हैं और वो दोनों चुपचाप टुनटुनी के पैसे वापस करते हैं। ये लो टुनटुनी चिड़िया तुम्हारे पैसे, और आगे से हमारे घर कभी भी चाय बनाने मत आ जाना। क्यों गोरी, इतने पैसों में तो खुद के गैस चूल्हा आ जाएंगे टुनटुनी चिड़िया के। फिर आपके घर चाय बनाने की क्या जरूरत है? ये
यह सुनकर सभी पक्षी हंसने लगते हैं। फिर कालू और गौरी अपना सर झुकाकर वहां से चले जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया अपने रुपए वापस पाकर बहुत खुश होती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। कालू जी, आज तक तुमने मुझे दिया ही क्या है? मेरी एक ही इच्छा है, सोने के हार की। तुमने तो मेरी वो इच्छा भी पूरी नहीं की। बस मेरी शादी पर ही मेरी माँ ने एक सोने की चैन दी थी, वो भी तुम बेचकर खा गए हो। बस कालू जी, बहुत हो गया। अब मैंने कह दिया है, तुम मुझे एक सोने का हार ला कर दो, वरना मैं मेरी माँ के घर चली जाऊंगी। गौरी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं किसी पक्षी का सोने का हार चोरी करके तुम्हें ला दूंगा। हे भगवान, कितनी तेज हवा चल रही है। मैंने जो भोजन लाकर रखा था वो तो कहीं गिर गया है। अब फिर से मुझे भोजन ढूंढने जाना पड़ेगा। फिर टुनटुनी चिड़िया भोजन खोजने चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया भोजन ढूंढते ढूंढते जा रही थी। वो बहुत ज्यादा उड़ रही थी, इसी वजह से वो थक जाती है और वो एक नदी के पास आकर बैठ जाती है। टुनटुनी चिड़िया नदी के पास बैठी हुई होती है, तभी उसकी नज़र एक सोने के हार पर पड़ती है। टुनटुनी चिड़िया तुरंत उस सोने के हार के पास आ जाती है। ये हार तो बहुत कीमती लगता है और ये तो सोने का हार है। लगता है किसी पक्षी का गिर गया। मुझे उस पक्षी को ढूंढकर ये हार लौटाना होगा। परंतु मुझे ये कैसे पता चलेगा कि यह हार किस पक्षी का है? मैं एक काम करती हूँ, मैं सब पक्षियों के घर घर जाकर पूछती हूँ कि ये हार किस पक्षी का है। फिर टुनटुनी चिड़िया वो हार लेकर तोते के पास जाती है। तोते जी, ये हार मुझे नदी के पास पड़ा मिला था और ये हार सोने का है। क्या ये हार आपका है? नहीं टुनटुनी चिड़िया, ये हार मेरा नहीं है। इतना महंगा हार मेरे पास कहाँ से आएगा? टुनटुनी चिड़िया, तुम इस हार के बारे में बंटी कबूतर से पूछो। क्या पता ये हार बंटी की पत्नी का हो। ठीक है भैया, मैं बंटी कबूतर के पास जाती हूँ। फिर ये कहकर टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के पास चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया, सब खैरियत तो है ना? क्या हुआ, तुम सुबह सुबह मेरे घोंसले में चली आई? हाँ बंटी भैया, सब ठीक है। वैसे भैया, तुम्हारी पत्नी दिखाई नहीं दे रही, वो कहाँ है? क्या बताऊं टुनटुनी चिड़िया, कल रात को मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा करके अपने मायके चली गई है। बंटी भैया, मुझे ये सोने का हार नदी पर पड़ा मिला है। क्या ये सोने का हार आपकी पत्नी का है? टुनटुनी चिड़िया, ये सोने का हार मेरी पत्नी का कैसे हो सकता है? कल रात को मेरा झगड़ा मेरी पत्नी के साथ इसी बात पर हुआ है, क्योंकि मेरी पत्नी एक सोने के हार की डिमांड कर रही है और मैं कहाँ से सोने का हार दिलाऊं? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है और इसी वजह से वो मुझसे झगड़ा करके मायके चली गई है। बंटी भैया, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। ये हार जिस किसी भी पक्षी का है, बस उसे ये सही सलामत लौटा दूं। उसके बाद तुम और मैं तुम्हारी पत्नी के मायके चलेंगे और तुम्हारी पत्नी को मनाकर वापस घर ले आएंगे। हाँ टुनटुनी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये हार जिस किसी पक्षी का भी होगा, तुम उसे जल्दी से लौटा दो। उसके बाद हम दोनों मेरी पत्नी को लेने जाएंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया वो सोने का हार लेकर मीनू चिड़िया के पास जाती है। मीनू बहन, मुझे ये सोने का हार नदी के पास से मिला है। क्या ये हार आपका है? नहीं नहीं टुनटुनी बहन, ये हार मेरा नहीं है। इतना महंगा हार मेरे पास कहाँ से आएगा? मुझे लगता है ये हार किसी अमीर पक्षी का होगा। लेकिन मीनू बहन, हमारे जंगल में तो कोई भी अमीर पक्षी नहीं है। इतना महंगा हार आखिर किस पक्षी का होगा? कोई नहीं, चलो ठीक है मीनू चिड़िया, मैं कालू कौवा और गौरी कौवी के पास जाती हूँ। बस उनसे ही पूछना रह गया है, मैं उनसे भी एक बार पूछ ही लेती हूँ। फिर ये कहकर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा के पास चली जाती है। कालू भैया, मुझे ये हार नदी के पास पड़ा मिला था। क्या ये सोने का हार तुम्हारा है? हाँ हाँ टुनटुनी चिड़िया, ये सोने का हार मेरा है। इस सोने के हार को मैं कब से ढूंढ रही थी। तुम्हें ये हार कहाँ से मिला? गौरी बहन, मुझे ये हार नदी के पास पड़ा मिला था। ये हार पक्का तुम्हारा ही है ना? हाँ हाँ टुनटुनी चिड़िया, ये हार मेरा ही है। मुझे ये हार शादी के वक्त मेरी माँ ने मुझे उपहार में दिया था। गौरी बहन, ये सोने का हार मुझे बहुत महंगा लगता है। यह हार अभी तो मैं लौटा रही हूँ और आगे से तुम इसे संभाल कर रखना। ये हार और किसी पक्षी को मिल जाता तो वो नहीं लौटाता। फिर हार लौटाकर टुनटुनी चिड़िया वहां से चली जाती है। गौरी, मुझे तो नहीं लगता
कि तुम्हारी कंजूस माँ ने तुम्हें इतना महंगा सोने का हार तोहफे में दिया होगा। गौरी, जरूर तुम कुछ घोटाला कर रही हो। कालू जी, मेरी बेचारी गरीब माँ इतना महंगा हार कहाँ से देगी? मैंने तो टुनटुनी चिड़िया को झूठ बोला है कि ये हार मेरा है, लेकिन ये हार मेरा नहीं है। गौरी, क्या एक्टिंग करती हो तुम जब टुनटुनी चिड़िया को कह रही थी कि ये हार मेरा है, तब मुझे भी सच ही लग रहा था कि ये सोने का हार तुम्हारा ही है। कालू जी, मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। इतना महंगा सोने का हार मुझे मिल गया है, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। दूसरी तरफ मिट्ठू महाराज और महारानी बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि टुनटुनी चिड़िया को जो सोने का हार मिला था वो असल में महारानी का हार था, जो कल रात चोरी हो गया था। मिट्ठू जी, मेरे सोने का हार किसी ने चोरी कर लिया है। कल रात जब मैं सो रही थी तो किसी चोर ने मेरे सोने का हार चुरा लिया। मेरा वो हार पुश्तैनी हार है। मिट्ठू जी, आप कुछ भी करके मेरा वो सोने का हार वापस ला कर दो। रानी जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। आपका सोने का हार जिस किसी पक्षी ने चुराया है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा और उसे कड़ी से कड़ी सजा भी दूंगा। मिट्ठू जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे सोने का हार हमारे जंगल के ही किसी पक्षी ने चुराया है। आप सभी पक्षियों के घोंसले की तलाशी लें, मेरा हार जरूर मिल जाएगा। उल्लू सैनिक, जाओ जंगल के एक एक पक्षी का घोंसले की अच्छे से तलाशी लो और पता करो किसने रानी जी का हार चुराया है। जो हुकुम महाराज, मैं अभी जाता हूँ और जाकर सभी पक्षियों के घोंसले की तलाशी लेता हूँ। इतना कहकर वो उल्लू सैनिक पक्षियों के घोंसले की तलाशी लेने चला जाता है। कल रात को मैंने कितनी मुश्किल से महारानी का हार चोरी किया था, अब ना जाने वो हार रात को कहाँ गिर गया। मेरी मेहनत तो बेकार हो गई। तोती महारानी का हार रात को एक कौवे ने चुराया था, जो कि रात को उसके पंजों से छूटकर नदी के पास गिर गया था। दूसरी तरफ उल्लू सैनिक बंटी कबूतर के घोंसले की तलाशी लेता है। सैनिक जी, मैं आपसे कब से कह रहा हूँ, मैंने महारानी का हार चोरी नहीं किया है। आप कब से मेरे घोंसले की तलाशी ले रहे हैं? फिर वो उल्लू सैनिक मीनू चिड़िया के घोंसले में आता है और वो मीनू चिड़िया के घोंसले की अच्छे से तलाशी लेता है, परंतु वहाँ पर भी वो सोने का हार नहीं मिलता। फिर वो उल्लू सैनिक टुनटुनी के घोंसले में जाता है। उल्लू को टुनटुनी के घोंसले में भी सोने का हार नहीं मिलता, इसीलिए वो कालू कौवा के घोंसले में जाता है। उल्लू सैनिक जैसे ही कालू और गौरी के घोंसले में जाता है तो वो घोंसले में महारानी का हार देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। अच्छा, तो महारानी का हार तुम दोनों ने चुराया है। चलो कालू और गौरी, मिट्ठू महाराज के पास चलो। अरे सैनिक, ऐसे कैसे हम मिट्ठू महाराज के पास जाए? ये हार मेरा है, ये कोई महारानी का हार नहीं है। फिर वो उल्लू सैनिक कालू कौवा और गौरी कौवी को पकड़कर मिट्ठू महाराज के पास ले जाता है। रानी जी को अपना सोने का हार मिल जाता है और वो बहुत खुश हो जाती है और मिट्ठू महाराज ने कालू और गौरी कौवी को एक पिंजरे में कैद कर देता है। गौरी, ये सब तुम्हारी लालच की वजह से हुआ है ना ही तुमने टुनटुनी चिड़िया को झूठ बोलकर ये हार लेती और ना ही हम पिंजरे में कैद होते। फिर कालू कौवा और गौरी कौवी को अपने झूठ बोलने की सजा मिल जाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जीवन में कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना।